दुनिया के सबसे लोकप्रिय ग्लोबल लीडर यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके राजनीतिक भाषणों का डंका पूरी दुनिया में बजता है। अब उनके भाषण तो हमने कई सुने हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कई बार प्रधानमंत्री की पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसे सवाल उठते हैं कि वे 74 साल की उम्र में भी इतने फैशनेबल कैसे दिखते हैं। क्या वे करोड़ों भारतीयों की तरह सुबह चाय पीते हैं? उन्हें गर्मियों में आम खाना पसंद है? क्या वे छुट्टियों में फिल्में देखते हैं? और वो गुजराती होकर भी देश की अनेक भाषाएं इतने अच्छे से कैसे बोल लेते हैं? और जब हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे तो हमें मिला एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने उनसे ऐसे कई मजेदार सवाल पूछे। इसलिए आज हम उसी इंटरव्यू देखेंगे और सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल लाइफ की कहानी उन्हीं की जुबानी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वर्तमान के लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। अब आप तुरंत बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे यही कहेंगे कि नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर जान लें कि भाजपा पार्टी ने अपने खुद के लिए 2014 का एक नियम बनाया था, जिसके अनुसार किसी भी भाजपा नेता की 75 साल उम्र होने पर उसे रिटायर कर दिया जाएगा। इसी नियम के अनुसार आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन और यशवंत सिन्हा भी रिटायर हुए हैं। और इसी प्रकार अगले साल 17 सितंबर को मोदी जी भी 75 साल के हो रहे हैं। तो फिर कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, पीएम मोदी से बातचीत के दौरान जब अक्षय कुमार ने उन्हें सबसे पहले कहा कि हम दोनों की सबसे बड़ी समानता है सेल्फ मेड होना, हम दोनों का कोई गॉडफादर नहीं था और जहां मैं एक वेटर था वहीं आप भी चाय बेचने का काम किया करते थे, तभी मोदी जी ने बताया कि मैंने चाय बेचते वक्त काफी कुछ सीखा है। कई बार लोग मुझे डांट भी देते थे, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि यही चाय बेचते हुए मैंने इतनी अच्छी हिंदी बोलना सीखा था। लेकिन कैसे, आप भी सुनिए। कि मैं चाय बेचता था तो मेरे गांव में ये जो ट्रेनें तो बहुत कम आती थी, लेकिन ये जो मालगाड़ी होती है, जो माल ढोती है, वो ज़्यादा आती थी। और मुंबई में जो भैंसों के तबेले रहते हैं, उसके जो दूध बेचने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, दूध जब भैंस देती है तब तक मुंबई में रखते हैं, बाद में वो गांव में आके छोड़ देते हैं। वो भैंसों को लाना ले जाना एक बड़ा कारोबार चलता था। तो वो आते थे और वो बेचारे घास वास उसी में भरते थे, उसी में रहते थे और भैंसों को ले जाते थे। एक व्यक्ति आएगा तो 3-4 दिन रहना पड़ता था। हम उनको चाय चाहिए, हम चाय देते थे। उनसे बातें करते करते मैं हिंदी सीख गया। और उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत में भाजपा के दिग्गज नेता सिकंदर बख्त ने भी उनकी हिंदी की तारीफ करते हुए कहा था कि मोदी जी, आप हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं, जबकि आपके गुजराती भाई मोरारजी देसाई को अब तक उतनी अच्छी हिंदी बोलने नहीं आती है। दोस्तों, बता दें कि नरेंद्र मोदी देश के हर नागरिक से अपनेपन का कनेक्शन बनाने के लिए वे 73 साल की उम्र में भी आज भी अलग अलग भाषाएं सीखने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे कि साल 2019 में अमेरिका में भी हुए हाउडी मोदी इवेंट में उन्होंने कई भाषाओं में सब कुछ ठीक है कहा था और उन्हें बोलते हुए सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सब अच्छा है, सब चंगासी, बदाज मजामा छे, इंता बागुंदी, इल्ला चिन्ना गिरे, इल्लाम सौकियम, सर्वच्छान चल आए, शौक खूब भालो, सबू भला अच्छी। खैर, जब इस इंटरव्यू में अक्षय आगे सवाल करते पीएम मोदी से पूछते हैं कि हाफ स्लीव कुर्ता, परफेक्ट दाढ़ी और साफ सुथरे कपड़े के साथ आपने अपने इस बेहतरीन फैशन सेंस को कैसे डेवलप किया और क्या आप इसके लिए किसी की मदद लेते हैं या खुद इससे सोचते हैं, जिस पर मोदी जी बताते हैं कि वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले तक एक झोला लिए लगातार ट्रैवल करते रहे हैं, कपड़े भी खुद धोते थे। इसी बीच एक बार उन्होंने कैंची लेकर खुद अपने कुर्ते की स्लीव काट दी। लेकिन क्यों, आप भी सुनिए। तो फिर मैंने कैसे सोचा कि लंबी बाहें रहता हूँ तो मुझे इतना ज्यादा धोना पड़ता है। दूसरा मेरे बैग में वो जगह ज्यादा लेता है, तो मैंने खुद ही काट दिया था। वो बाद में फैशन बढ़ गया थी। आगे वो बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें साफ सुथरे रहना पसंद है, लेकिन गरीबी की वजह से उनके घर में प्रेस नहीं होती थी, तो वे एक जुगाड़ लगाकर अपने कपड़े प्रेस किया करते थे। अब हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं ये बर्तन का जो लोटा रहता उसमें कोयला भर देता था, गर्म कोयला, और उसी से कपड़ों को प्रेस करता था और पहन के जाता था।
वहीं पीएम मोदी के पास बचपन में जूते तक नहीं थे, तो एक बार उनके मामा जी ने उन्हें सफेद कैनवस के जूते लेकर दिए, जो कुछ ही दिनों में मैले हो गए। लेकिन उन्हें तो साफ सुथरा रहना पसंद था। ऐसे में उन्होंने अपने जूते चमकाने का एक मजेदार जुगाड़ खोज निकाला। क्लासरूम में सब बच्चे चढ़े जाते थे, मैं रुका रहता था। और टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है ना, तो बाद में जो छोटा चॉपस्टिक का टुकड़ा रह जाता है वो ऐसे फेंक देता है। तो मैं उसको इकट्ठा करता था, वो चॉपस्टिक के टुकड़े वो ले आता था और हर दिन सुबह चॉपस्टिक जूतों पे लगा देता था। और दोस्तों, अगर आप मोदी जी के इंटरव्यू वगैरह देखते हैं तो एक बात पर आपका भी ध्यान जरूर गया होगा कि वो हमेशा उल्टी घड़ी पहनते हैं। लेकिन क्यों? अब कुछ कह सकते हैं कि ये तो एक साधारण आदत है, मगर इसके पीछे का कारण जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि एक इंसान भला इतनी महान सोच कैसे रख सकता है। ये ऐसे पहनते हो? घड़ी में ऐसे ही पहनता हूँ, क्योंकि मुझे मीटिंगों में बैठना पड़ता है ना। हाँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी को पता चले कि मैं ऐसे घड़ी देखता हूँ, उसको इंसल्ट होता है। अच्छा। तो मैं उसके सम्मान के लिए हमेशा कॉन्शियस रहता हूँ कि ऐसे चोरी छुपे से घड़ी देखता। आप कोई बैठा है, बात कर रहा है और घड़ी देखते हैं, तो मतलब कि आप उसको इशारा करोगे बहुत हो गया, जाओ। तो आप ऐसे रखते हो? हाँ मित्रों, पीएम मोदी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत की 50% जनता यानी यूथ के साथ जुड़ना है, उनकी परेशानी को समझना है और देश को आगे ले जाना है। तो इसमें सोशल मीडिया काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर हैं, जिसके इस वक्त ट्विटर पर 97 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 89 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर्स हैं। ऐसे में जब अक्षय कुमार ने उनसे पूछा कि क्या आप उन सोशल मीडिया मीम्स को देखते हैं जो लोग आपके ऊपर बनाते हैं और उन्हें देखकर आपको कैसा लगता है, तभी मोदी जी ने ये कहा। निकल पड़े। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूँ। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूँ। तो मुझे उस क्रिएटिविटी के प्रति मेरा गोल भी विरोध होगा। ये बड़ा मजा आता, क्या बड़े सटीक तरीके से कहा है। मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिविटी उनकी है। मतलब क्या सोचते हैं ये लोग, और यूं झटके में सोचते हैं। हाँ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड जी। मैं आपको बताऊं, आप और मैं भी बात कर रहे हैं जब सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि मुझे कॉमन मैन की जो सेंस है, हाँ, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका एनालिसिस है। साथ ही उन्होंने मजाक में अक्षय कुमार से कहा कि वैसे भी ट्विंकल खन्ना सारा गुस्सा तो सोशल मीडिया पर निकाल देती हैं, तो आप घर पर सुरक्षित जरूर रहते होंगे। और मैं आपका भी ट्विटर देखता हूँ और ट्विंकल खन्ना जी का भी ट्विटर देखता हूँ। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे पर गुस्सा निकालती है ट्विटर पे, तो उसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में बड़ी शांति रहती होगी। उनका पूरा गुस्सा मेरे पर निकल जाता होगा, इसलिए आपको बड़ा आराम है, तो सुकून मिलता होगा। तो मैं आपके लिए इस प्रकार से काम आया हूँ। आपको बता दें कि हाल ही में चुनाव के दौरान मोदी जी को तानाशाह कहने की पहल चलाई गई थी। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कई फनी मीम्स बनाए गए थे, जिनमें से एक में मोदी जी के नकली अवतार को नाचते हुए दिखाया गया था। तो उसी मीम को शेयर करते हुए खुद मोदी जी ने लिखा था कि मुझे भी खुद को नाचते हुए देखकर मजा आया। आप लोगों में काफी ज्यादा क्रिएटिविटी है, जिससे उनके ट्रोल करने वालों की बोलती बंद हो गई थी। इसी इंटरव्यू में आगे मोदी जी ने बताया कि वो अपने विरोधियों से डील कैसे करते हैं और उनकी कई गलत बातों का कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, और उनसे मिली ये सीख शायद आपको भी अपने जीवन में काम आएगी। तो चलिए सुनते हैं उनकी बात सीधे उनकी जुबानी। कुछ लोग होते हैं इंटेंशन से आपको चुभेच करते हैं जी, जानबूझकर। उस समय आपने अपने आप को संतुलित रखने से उसके सारे इरादे फेल हो जाते हैं और वो उसकी नींद आराम कर देते। अगर आप उसको रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको मजा आ जाता है। लेकिन देखा छोड़ दिया तो उसकी नींद खराब है। मैंने इतनी मेहनत की, इतना मोदी जी के बाल नोचने वाली चीज की, मोदी जी कोई हो ही नहीं रहा, तो वो परेशान हो जाता है। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां मोदी जी की पर्सनालिटी के सामने फीकी पड़ जाती हैं। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि उन्होंने अपनी ये पर्सनालिटी फिल्में देखकर बनाई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आज तक उन्होंने कोई भी फिल्म देखी ही नहीं है। हालांकि वो बचपन में फिल्में जरूर देखा करते थे। फिल्में देखते हैं? अभी नहीं देख पाता हूँ। लास्ट फिल्म कौन सी थी? लेकिन मेरे गांव में एक थिएटर था जी, और मेरा एक दोस्त था,
दशरथ करके, उसके पिताजी थिएटर के बाद सिंह चना बेचते थे। अच्छा। और हम गांव वाले उनको लक्ष्मण भाई थिएटर वाला बोलते थे। वो बेचते थे तो चना से, तो उनसे हमारा परिचय था। तो हम वहाँ जाके बैठते थे, और अगर थिएटर में दर्शक कम है और जगह बची है तो फिर वो थिएटर के बाहर ही बैठते थे। तो मालिक को कह देते कि जरा इन बच्चों को बिठा दो। तो फिर वो मुफ्त में हमको थिएटर में जाने का मौका मिल जाता था। वो लक्ष्मण भाई जो सिंह चना बेचते थे उनके कारण। वहीं जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे तो उसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ पा और अनुपम खेर के साथ वेडनेसडे फिल्म देखी थी। हम सभी को ये उत्सुकता भी होती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनकी हॉबीज क्या है। तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी, हमारी और करोड़ों भारतीयों की तरह पीएम मोदी की सुबह भी गर्म चाय की प्याली के साथ होती है। सोच रहे हैं बस ऐसे ही, कुछ नहीं, चिल आउट के लिए। मेरी एक आदत है, मुझे अब कर नहीं पाता हूँ लेकिन मेरा बड़ा स्वभाव रहा है। एक तो मुझे सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है, बिना शक्कर। चीनी में लेता हाँ, चीनी लेता नहीं। अच्छा, नहीं लेता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आदत नहीं लेता हूँ। दूसरा, मुझे शाम को 6 बजे, दिन में किसी के साथ कर्सी के लिए बैठ गया, थोड़ा ले लिया, 2 घूमता रहा, चाय की आदत नहीं है। लेकिन शाम को 6 बजे मुझे चाय की आदत है। ऐसा लगता है मेरी बॉडी रिक्वायर कर रही है। लेकिन वो मुझे तब मजा आता है, मैं छत के नीचे नहीं हूँ, सीधा आसमान से मेरा संपर्क होना चाहिए। खुले में बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, और वहाँ आराम से चाय पीता हूँ। वहीं पीएम मोदी को आम खाना भी पसंद है, ताकि अब सेहत ठीक करने के लिए वो मीठी चीजों से दूरी बनाकर रखते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पकी हुई आम थे वो खाना हमें जरा ज्यादा पसंद था। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ। लेकिन आम दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाओ या न खाओ। हालांकि इंटरव्यू के बाद अक्षय ने बताया था कि लोगों ने उनके सवाल का मजाक भी उड़ाया था। जो कुछ आया रिसर्च, मतलब अभी कईयों ने मजाक उड़ाया कि आपने पूछा है कि आम खाते हैं, अब इसमें रिसर्च क्या करूं? ये आपको लगता है कोई रिसर्च वाला सवाल था? जैसे आप अभी फिलहाल, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप मुझसे क्या क्या पूछ रहे हो, पराठे खाते हो, तो उसी वक्त मैंने पूछ लिया कि आप आम खाते हो। आपके और मेरे में क्या फर्क रहा? वही है, हम दोनों। मैं एक फिल्म स्टार का इंटरव्यू कर रही हूँ और आप एक प्राइम मिनिस्टर का। तो प्रधानमंत्री आम नहीं खा सकते? खैर, इसके अलावा इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एक सीक्रेट शेयर करते हुए बताया था कि हर साल दिवाली में मैं एक ऐसी एक्टिविटी रखता था जिसमें मैं घंटे जंगल में प्रकृति के बीच कई दिनों तक एकांत में अकेला रहता था। मैं कभी दिवाली नहीं मनाता था। मैं दिवाली में 4-5 दिन कहीं चला जाता और 5 दिन के लिए मेरी जो रिक्वायरमेंट रहती थी, पानी वगैरह वो साथ ले लेता था, और वो भी मैं उठा के ले जाकर उतना ही। और मैं पहले रिसर्च करके रखता था कहीं जंगलों में, जहाँ इंसान न हो, लेकिन पीने के लिए शुद्ध पानी अवेलेबल हो, ऐसी जगह ढूंढता था और वहाँ जाके मैं रहता था। कभी पेड़ के नीचे, क्या कभी खंडहर कोई मिल जाते उसमें पड़ा रहता था। अच्छा, उस समय में तो टीवी वगैरह तो थे नहीं, रेडियो भी मैं साथ नहीं रखता था, ना अखबार, न कुछ नहीं, कागज पेन भी नहीं, किताब भी नहीं। और 5 दिन में ऐसे ही अकेला रहता, प्रकृति को देख। एक प्रकार से मेरा वो कार्यक्रम का नाम था, मैं मुझसे मिलने जाता हूँ। ऐसा ही मेरा, वो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी ताकत देने वाली चीज है। जी हाँ, रिटायरमेंट के बाद भी पीएम मोदी मुझसे मैं मिलने जाता हूँ नाम के इस कार्यक्रम को कंटिन्यू भी करने वाले। हालांकि इस वक्त तो वो हर काम में लगे हुए थे, इसलिए उन्हें एकांत में रहने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी वो रोजाना सुबह अपने बगीचे में वॉक और योगा जरूर करते हैं। और ये बात भी सच है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को अब बचपन से ही सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई और वो स्वामी आत्मानंद के नेतृत्व में रामकृष्ण मिशन से जुड़ने के लिए भी पहुंचे थे। 2-3 बार हो आया था मैं, तो वो बहुत मुझे प्यार करते। विवेकानंद जी जिस कमरे में रहते थे उसमें मुझे घंटों तक बैठने के लिए मौका देते थे। तो ये सारे नए अनुभव होने लगे। हमारे की दुनिया में चल पड़ा, बहुत कुछ भटका, बहुत कुछ घुमा, दुनिया देखी,
और ये सब 18-20 साल 22 साल की उम्र में ही करता रहा मैं। जिसके बाद वो गुजरात वापस आ गए और आरएसएस से जुड़कर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो देश का भला करते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए, जिनके बारे में हमने आपको प्रधानमंत्री मोदी की अनसुनी कहानियां सीरीज में पूरी डिटेल में बताया है। तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप वो पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का बचपन संघर्षों से भरा था। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि बचपन में उनके पास बैंक अकाउंट नहीं था और जब उनके गांव में बैंक खुला तो सभी बच्चों को गुल्लक दिए गए और कहा गया कि उसमें पैसे जमा करना है, लेकिन उनकी गुल्लक हमेशा खाली रही। इतनी परेशानियों के बावजूद हमेशा हंसते खेलते रहते थे। बचपन में मोदी जी अपने दोस्तों के साथ वडनगर में शर्मिष्ठा झील और आसपास के तालाबों में अक्सर खेलने जाया करते थे, जहां उन्होंने स्विमिंग करना सीखा था। पीएम मोदी बचपन से ही नाटक तैयार करने और मंचन में माहिर थे। हालांकि स्कूल की पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक नाटक तैयार किया था और नाटक के मंचन से उन्हें पैसे जो मिले वो उन्होंने स्कूल की चारदीवारी बनवाने के लिए दान दे दिए। नरेंद्र भाई को ग्रुप वाले खेल काफी पसंद थे। अक्षय कुमार को दिए इंटरव्यू में वो बताते हैं कि जब मैं आरएसएस में संघ जाया करता था तब हमें कई वैज्ञानिक खेल खिलाए जाते थे, जैसे कि ग्रुप में बैठकर अपने पास वाले की कोई अच्छी बात बतानी है। अब ये खेल भी था, हमें ये भी सीखने को मिलता था कि हमेशा दूसरों में अच्छाई देखनी चाहिए। वहीं पीएम मोदी को फोटोग्राफी का भी काफी शौक हुआ करता था। कई मौके पर हम लोगों ने उन्हें हाथ में कैमरे लिए आजमाते हुए देखा है। साथ ही उन्हें अपनी सेल्फी फोटो खिंचवाने भी काफी पसंद है और दुनिया के कई बड़े लीडर्स पीएम मोदी के साथ सेल्फी खिंचाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हैं। खैर दोस्तों, आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अक्षय कुमार का ये वार्तालाप कैसा लगा? वर्तमान के लोकसभा 2024 के रिजल्ट में कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा? आप भी तुरंत बिना कुछ सोचे समझे नरेंद्र मोदी उत्तर लिखें। उससे पहले एक बार जरूर जान लेना कि भाजपा पार्टी ने अपने खुद के लिए 2014 में एक नियम बनाया था, जिसके अनुसार किसी भी भाजपा नेता की 75 साल उम्र होने पर रिटायर कर दिया जाएगा। इस नियम के अनुसार आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा भी रिटायर हुए और इसी प्रकार अगले साल 17 दिसंबर को मोदी जी भी 75 साल के हो रहे हैं। तो फिर कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? गृह मंत्री अमित शाह या सबसे बड़े राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर कोई तीसरा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। और आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।